दिसंबर की वो रात इतनी ठंडी थी कि मानो खून रगों में ही जम जाएगा। शिमला के ऊपरी छोर पर बसे एक छोटे से गांव में सन्नाटा कस रहा था, सिवाय बर्फीली हवाओं के थपेड़ों के। समीर अपने पुराने लकड़ी के कॉटेज में अकेला था। बाहर इतना घना कोहरा और बर्फबारी थी कि हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कड़ाके की ठंड को चीरती हुई एक आवाज आई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। समीर चौंक गया। इस तूफान में कौन होगा? उसने भारी कंबल ओढ़ा और दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने छोटा सा झरोखा खोला, बाहर उसकी मंगेतर ईशा खड़ी थी। वो बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और वो बुरी तरह कांप रही थी। समीर, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है, मैं जम रही हूं। ईशा की आवाज कांप रही थी। समीर घबरा गया। ईशा, तुम यहां कैसे? तुम्हें तो कल सुबह ट्रेन से आना था। वो जल्दी से कुंडी खोलने ही वाला था कि तभी उसकी मेज पर रखा फोन बज उठा। समीर रुका और फोन देखा। कॉल ईशा का था। उसने कंपकपाते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से ईशा की चहकती हुई आवाज आई। हेलो समीर, मैं अभी चंडीगढ़ स्टेशन पहुंच गई हूं। यहाँ बहुत भीड़ है। कल सुबह की बस पकड़कर पहुंचूंगी। तुम अपना ध्यान रखना, वहां ठंड बहुत होगी। समीर के हाथ से फोन गिर गया। अगर ईशा चंडीगढ़ में है तो दरवाजे के बाहर बर्फ में खड़ी ये लड़की कौन है? उसने झरोखे से फिर बाहर देखा। वो आकृति अभी भी वहीं थी, लेकिन अब उसकी आंखें स्थिर थीं और वो पलकें नहीं झपका रही थी। समीर, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। बाहर खड़ी आकृति ने फिर वही बात दोहराई, लेकिन इस बार आवाज में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी। समीर ने डर के मारे कदम पीछे खींच लिए। अचानक बाहर खड़ी उस ईशा ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि फटी हुई धातुओं के टकराने जैसी थी। ठंड बहुत है समीर, पर तुम्हारी रूह की गर्मी मुझे चाहिए। अचानक बिजली गुल हो गई। अंधेरे में समीर को एहसास हुआ कि कॉटेज की पिछली खिड़की खुली रह गई थी। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही बर्फीली आकृति अब घर के अंदर खड़ी थी। उसका शरीर धुएं की तरह बदल रहा था और उसकी उंगलियां नुकीली बर्फ की तरह लंबी हो रही थीं। पूरी रात गांव वालों को सिर्फ बर्फीले तूफान का शोर सुनाई दिया, लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो समीर के कॉटेज में सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था। समीर गायब था और बर्फ की दीवार पर एक खौफनाक मुस्कान उकेरी हुई थी। ठंड का कहर अपना काम कर चुका था।